Good morning students. Today we shall study a very interesting poem Ant and the Cricket for class 8th. तो आज हम पढ़ेंगे पोएम आंट एंड द ग्रासहोपर क्लास 8th के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम होने वाली है आपकी ये। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर स्टोरी और हर पोएम के साथ कोई ना कोई मोरल होता है, उसका कोई नैतिक होता है, कोई हमें शिक्षा देती है। तो सेम उसी प्रकार ये पोएम भी हमें एक शिक्षा देने वाली है कि किस तरह से एक मानव और या कोई जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, किसी भी टाइप का हो, उसे अपने लिए अर्न करना चाहिए, सेव करना चाहिए मनी या फूड। कोई आपदा आती है या विपत्ति आती है, उस डिज़ास्टर होती है उसके लिए, जैसा कि इस समय भी टाइम चल रहा है कोविड-19 का। तो अब भी जो पुराने मनी है या जो भोजन है उनके पास एकत्रित है, वही उनके काम आ रहा है। तो ये पोएम भी कुछ इसी प्रकार की हमें नैतिक शिक्षा देती है कि हमें भी एक अपने बुरे वक्त के लिए धन या भोजन बचा के रखना चाहिए, एक क्रिकेट यानी एक झींगुर के माध्यम से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को स्टडी करना। तो हमारा आज की पोएम है आंट एंड द क्रिकेट। एक चींटी है और एक क्रिकेट यानी झींगुर है। तो किस तरह से इन्होंने भविष्य के लिए भोजन बचाया है, या अपना जो मनी या आम व्यक्ति के लिए एक मनी हो सकती है, लेकिन एक प्राणी के लिए क्या होता है, उसका भोजन ही होता है बुरे वक्त के लिए जो उसने बचाया है। तो पढ़ते हैं। ए फेबल इज अ स्टोरी ऑफ्टन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मोरल। फेबल बोलते हैं जो कहानी हमें नैतिक शिक्षा देती है, कोई शिक्षा देकर जाती है एक कहानी, उसको क्या बोलते हैं, फेबल बोलते हैं। ऑफ्टन विद एनिमल्स, वो जानवर, अक्सर जानवरों के ये जो कैरेक्टर के जानवरों का जो चरित्र होता है उसके माध्यम से हमें शिक्षा देती है। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड द क्रिकेट कॉन्टेंस एन आइडिया फॉर टीचिंग सिग्निफिकेंस। दिस पोएम, ये पोएम किसके बारे में, एक आंट, एक चींटी और क्रिकेट, एक झींगुर के विचारों के बारे में, विचारों के माध्यम से हमें शिक्षा दे रही है। विच इज एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज अ 2-legged वन। यह जो 4-legged यानी 4 पैरों वाला जंतु है, जीव है क्रिकेट झींगुर, वो हो, या फिर 2-legged वन। 2-legged वन का मतलब जिसके 2 पैर होते हैं यानी मानव। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। आप वास्तव में आप देखोगे कि जो ये क्रिकेट झींगुर है ये किसकी तरह है, 2 legs पर अपने खड़ा है, यानी 2 leg यानी मानव प्राणी की तरह है जो अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखते। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम। ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। सिली यंग यानी एक पतला सा, यंग यानी जवान, क्रिकेट यानी झींगुर, अकस्टमेंट यानी टू सिंग यानी उसकी आदत थी गाने की, गाया करता था। जो अकस्टमेंट है इसका मतलब उसकी यूजली था यानी आदत थी एक, टू सिंग गाने की, गाया करता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। जब किसका गर्मियों का मौसम आता था, जो महीना होता था वो गर्मियों का चलता था या बसंत का, और बसंत के मौसम में वो अक्सर गाना गाया करता था। began to complain when he found that at home he cupboard was empty and winter was come। विंटर वाज यानी जब सर्दियाँ आई तब क्या हो गया, उसका कपबोर्ड यानी जो उसकी अलमारी थी, जो उसका घर था, बिल्कुल खाली हो गया। तो बिगन टू कंप्लेंट, तब उसने क्या करी, कंप्लेंट, शिकायत की, यानी अपने आप में सोचा कि अब उसके घर पर कुछ भी नहीं है। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब बोलते हैं रोटी का एक टुकड़ा या ब्रेड का एक पीस। उसने नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, उसने अपने घर में रोटी का भी एक कोई टुकड़ा प्राप्त नहीं किया। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो मैदान था वो किससे भर गया, स्नो यानी बर्फ से ढक गया, यानी जो वो पेड़ पत्तियां खाता था उन पर क्या हो गई, बर्फ हो गई, और प्रकृति ने भोजन समाप्त कर दिया। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और उसे कोई भी फूल भी दिखाई नहीं दिया। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, पेड़ों पर भी पत्तियां नहीं थी।
कहने का मतलब है सर्दी के मौसम में जो पत्तियां होती हैं वो बर्फ़ से ढक जाती हैं, और जो क्रिकेट होते हैं, झींगुर होते हैं, वो अक्सर क्या खाते हैं, ये पेड़ों की पत्तियां ही खाते हैं। क्योंकि उन्होंने बचाई नहीं थी इसलिए वो भूखा था। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। जो झींगुर होता है वो क्या कहता है, अपने आप से बोलता है, ओ व्हाट विल बिकम, ये क्या हुआ। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिनाइन मेड बोल्ड, और अंत में उसे स्टारवेशन, भूख ने और भोजन न होने ने बहुत कमज़ोर बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। जो ड्रिपिंग विद वेट यानी वेट मीन्स गीले हो गए थे, जो ओस की बूंदें होती हैं उससे सभी। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड की वजह से सब क्या हो गए थे, उनके ऊपर बर्फ जम गई थी। अवे ही सेट ऑफ अ माइजरली आंट, तब वो कहाँ गया, माइजरली आंट यानी जो दयावान होती है चींटी, उसके पास गया, बैठ गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, और वह उससे कहता है कि आप, अगर मैं जीवित रहना चाहता हूँ, इसलिए यदि आप मुझे क्या दोगे, ग्रांट यानी प्रदान कर सकते हो भोजन। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, जो शेल्टर छाया होती है, उसे घर जो होता है वो उस पर क्या हो गई है, बारिश से ढक गया है, यानी वो बूंदें पड़ती हैं उनसे ढक गया है। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रैन, और क्या मुझे दे दीजिए, रहने के लिए शेल्टर यानी छाया दीजिए, और माउथफुल ऑफ ग्रैन यानी पेट भरने के लिए अनाज दे दीजिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रिपेड टू इट टुमारो। ही विश्ड यानी उसकी इच्छा है कि वह क्या कह रहा है, केवल बोरो मीन्स उधार ले रहा है। ही हैड रिपेड इट टुमारो, और वो क्या करेगा, कल इसे, यानी जब फिर गर्मी आएंगी तो उसे वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड शोरो। इफ़ नॉट यदि नहीं, यदि आपने मुझे भोजन नहीं दिया, चींटियों से बोल रहा है वो, तब वो क्या होगा, मर जाएगा। किससे, भूख से और दुख से उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी, क्रिकेट की, अगर उसे भोजन नहीं मिला तो। शेज द आंट टू द क्रिकेट, तब वो चींटी किससे कहती है, क्रिकेट यानी झींगुर से कहती है। आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी क्या हूँ, सेविका भी हूँ और क्या हूँ, मित्र भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरोज, वी आंट्स नेवर लैंड, वो कहती है लेकिन हम चींटियाँ क्या कहती हैं, कभी उधार नहीं देती हैं। बोरो मीन्स उधार, एंड वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही किसी से उधार लेती है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन टेल मी मुझे बताओ, डियर यानी प्रिय झींगुर, डिड यू ले नथिंग बाय, तुमने इस सब की क्या तुम्हारे पास, तुमने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया। ले मीन्स इकट्ठा किया। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम किसका था, गर्मी का था। क्योथ द क्रिकेट नॉट, क्योथ मीन्स होता है जवाब देना, रिप्लाई करना, आस्क मीन। तो झींगुर क्या कहता है, नॉट आई, नहीं मैंने इकट्ठा नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय क्या था, बहुत ही हल्का था, यानी बहुत मस्त था, रोमांटिक था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मैंने क्या करा, दिन और रात गाना गाया, यानी मैं पूरा दिन, पत्तियां थी उस टाइम, भोजन मौजूद था, खाना खाता था और दिन और रात गाया करता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और मैं प्रकृति को देखकर क्या करता था, आनंद महसूस करता था। यू सैंग सर यू से, तो चींटियाँ उससे कहती हैं कि यू सैंग यानी तुम गाते थे सर, और अब भी क्या करो, गाओ। गो देन, और जाओ, तब कहती हैं तब यहाँ से जाओ। सेज द आंट, चींटियाँ। एंड डांस द विंटर अवे, और सर्दी में भी क्या करो, नृत्य करो। तो चींटियाँ कहती हैं तुम गर्मियों में गाते थे और सर्दियों में क्या करो, डांस करो, नृत्य करो। दस एंडिंग द हैसली लिफ्टेड द विकेट, दस एंडिंग यानी अंत में, ही हैसली जल्दी से, हैसली मतलब जल्दी से, लिफ्टेड मीन्स चले गए, द विकेट। अब विकेट यहाँ राइमिंग स्कीम का यूज़ किया है, जहाँ लास्ट में के वर्ड जो होते हैं वो सैम होते हैं, तो विकेट यहाँ पर कहा है कि उसकी सांसें जल्दी से बंद होने लगी।
एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे के बाहर जो बेचारा छोटा क्रिकेट था, झींगुर था, वो क्या हो गया, समाप्त यानी खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, ये जो लोकोक्ति है या लोक का संगीत की कहानी है, पोयम है, फेबल, दिस इज ए फेबल, यानी इसका क्या है, एक नैतिक, इसकी एक शिक्षा देती है ये हमें। आई विल वारंट इट ट्रू, कि ये बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। सम क्रिकेट हैज़ 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट झींगुर के 4 legs होते हैं, यानी इसमें से कुछ 4 legs वाले जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ क्या होते हैं जिसके 2 पैर यानी कुछ मानव होते हैं। ये पोएम ली गई है एस्कोप्स ऑफ फेबल्स, यानी उनकी जो नैतिक शिक्षा की कहानियाँ हैं एसोप्स की, उससे ली गई है। तो छात्रों, हमने ये स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ी, इसे 1-2 बार और पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन इसकी जो शिक्षा हमें देती है कि हमें बुरे समय के लिए क्रिकेट की तरह खा पी कर ही नहीं रहना चाहिए, हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए अपनी पैसे या भोजन की आवश्यकताओं को संभाल कर रखना चाहिए, जिससे हम जो हमारे जो डिसास्टर आए या कोई हम पे बुरा वक्त आए तो हमारे काम दे। तो आई होप दैट यू listen carefully this poem and read and learn this poem. So next टर्न पर हम फिर मिलेंगे आपसे, इसलिए आप इस पोएम को 2 से 3 बार वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, पढ़ें, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।